दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दिलीप घोष जी, बड़ा सवाल ये कि आप लगातार सवाल उठा रहे थे, आप कह रहे थे कि ये जो हिंसा हुई है इस पर कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए और सख्ती नहीं बरती जा रही है। अब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और उसी दिशा में टिप्पणी की है, यानी सरकार को किसी हद तक जिम्मेदार माना है, कहा है कि वो सही दिशा में काम नहीं कर रहे थे। तो आपको अब लगता है कि अब कुछ गंभीरता आएगी? अब सरकार, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो राशन दें, इलाज कराएं, केस दर्ज करें, तो ये सब अब होगा, इसकी उम्मीद अब आपको लगती है कुछ? देखिए, हमारी अंतिम आशा जो है वो अदालत पर ही है। लगभग 11,000 उससे ज़्यादा भी ऐसा हिंसक घटना हुआ जिसका रिपोर्ट हमारी तक आई है और 10% भी उसका FIR नहीं हुआ है, ले नहीं रहे पुलिस। और चीफ मिनिस्टर सीधा घोषणा करते हैं ऐसा कुछ घोषणा हुआ ही नहीं है। 75-80 हज़ार लोग घर छोड़कर भागे थे, आ गए लगभग, फिर भी कई हज़ार लोग बाहर हैं। उनका कैबिनेट मिनिस्टर बोलते कोई बाहर नहीं गया है। और इस परिस्थिति में जब बेसहारा होकर हम अलग अलग कमीशन में इस रिपोर्ट को भेजा है और अदालत तक पहुंचे हैं। केवल एक ही विधानसभा का 250 लोग बाहर थे, उसको लेकर अदालत गए थे। बाद में पूरा प्रदेश का चित्र सामने आया, उन्होंने स्वीकार किया कि पूरा बंगाल में ऐसा हुआ है। तो उन्होंने समझ लिया था कि इस प्रकार लोगों को जहां बाहर है उनका घटना हमको बताइए। 31 मई से 6 जून तक लगभग 3,245 घटना और उन तक पहुंचाया हम लोगों ने। फिर उनको यकीन आया, फिर कोर्ट ने ही NHRC की टीम भेजी है। किस प्रकार आक्रमण हो रहा है आप समझ सकते हैं कि सामान्य लोगों का तो कोई खबर ही नहीं है। NHRC टीम के भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उस पर अटैक हो गया है। तो यहाँ की कानून व्यवस्था क्या है? तो दिलीप जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अदालत से उम्मीद है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अदालत तो राज्य सरकार को ही कह रही है कि आप जाइए और आप सुनिश्चित करिए कि राशन मिले, केस दर्ज हो, वो तमाम लोग जो विस्थापित हो गए हैं उनको वापस प्रदेश में लाने को लेकर भी प्लान सामने रखें। तो कैसे फिर आगे बढ़ेगा? आपको लगता है कि अदालत का आदेश होगा तभी ये सब कुछ होगा, या सरकार चेतेगी अब क्योंकि इतनी सख्त टिप्पणी हुई है? नहीं, यहाँ जो घटना घट रही थी, सरकार खुद हिंसा में उत्साह दे रही थी, प्रशासन एकदम चुप था, तो राजनीतिकरण हो गई थी। पार्टी और प्रशासन मिल करके हमारे ऊपर अत्याचार कर रही थी। जिस प्रकार की इसी प्रशासन के द्वारा इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष चुनाव कराया, उसी प्रकार अदालत जब हस्तक्षेप किया है तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको मजबूरन काम करना पड़ेगा। जो चुपचाप खड़ा रह रहे थे, जो FIR नहीं ले रहे थे, जैसे कि अदालत ने बोला है कि जो भी घटना आपके पास कंप्लेंट के रूप में आएगा उसको FIR के रूप में और दर्ज किया जाए, तो आज होएगा। पहले भी उनका आदेश था, फिर भी पुलिस ने आनाकानी कर रही थी। वो बोले थे हम तो पहुंचा देंगे, उसके बाद प्रोटेक्शन कौन देगा। और पुलिस पहुंचाने जाती तो वहाँ के जो गुंडे वो बोलते थे पुलिस तो आज चला जाएगा, कल तुम्हारा क्या होगा। इस प्रकार भय का वातावरण होने के कारण लोग FIR भी नहीं कर रहे थे और घर से दूर थे, घर आना नहीं चाह रहे थे। आज अदालत की डंडा पड़ी है, वहाँ की जो ऑफिसर है उनके ऊपर भी अदालत ने बोला कि तुमने कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। लेकिन दिलीप घोष जी, जब आएगा तो स्वाभाविक है दिलीप घोष जी, ममता बनर्जी खुद ये कहती रही हैं कि पीलिया हो गया है उनको, जिनको दिखाई दे रहा है कि इतनी हिंसा हो रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से ऐसे TMC के नेता हैं जो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के आपस के लोग झगड़ रहे थे और उनकी वजह से बहुत सारे घटना उनकी वजह से हुई है। तो वो जो काउंटर अटैक आप पर कर रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, इसीलिए तो टीम आई है। खाली देखिए, इसके पहले SC कमीशन के, ST कमीशन का, महिला आयोग का और बच्चों के लिए, फिर अलग अलग कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन का टीम पहले भी आ चुकी है। होम डिपार्टमेंट की टीम पहले आई थी, उनको तो कोऑपरेट नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी सीधा बोले आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप रहिए, हम संभाल लेंगे। और उसके बाद भी 1.5 महीना बीत गया है, कुछ अंतर नहीं पड़ा है। तो इसलिए इन लोगों ने जो छुपाने का प्रयास करता है, हम मजबूरी में उस समय गवर्नर साहब के पास गए थे, लगभग 350 घटना 4 दिन के अंदर जो हुआ था लेके, और बोला था आप ही हमारे सहारा है, आप कुछ करिए। आपको मालूम होगा, खुद निकले थे जिलों में तो उनको काला झंडा दिखाया गया, स्लोगनबाजी किया गया, रास्ता रोका गया। और लेकिन उसके बाद भी जो उनके साथ मीडिया गया, उसके माध्यम से हमको और दुनिया को पता चला कि बंगाल में क्या हो रही है। तो इसलिए अदालत ने पूरा सीरियसली इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि लोगों को सुरक्षा मिलेगा, घर आएंगे और आगे भी इसका कुछ कार्रवाई होगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।